नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट जिस पे टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन है। ये आपके ना आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेके, क्या आने वाले समय में चेंजेस है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरी चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती जरूर क्लेम करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए लिब्रा तुला राशि के लिए, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो आपको प्रेजेंट में अभी अच्छा फील कराता है वो चीज़ें आप करिए, है ना, बट किसी को नुकसान पहुंचाने की तो कभी ना सोचें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है लिब्रा तुला राशि की, मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। तुला राशि, लिब्रा तुला राशि। काफ़ी सारे रिश्ते में या कुछ लोगों ने एलिगेशंस या कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसके लिए आपको लग रहा है कि काफ़ी हर्डल्स है, काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे फेस करना पड़ रहा है एट अ टाइम। एंड कितना प्रूव करूँ, क्या-क्या करूँ, उन सब चीज़ों में आपका अगर कहूँ तो मुझे एक अटकाव या थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा कहूँगी लिब्रा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। हुँ। हो सकता है काफ़ी अच्छे घर परिवार से आप बिलॉन्ग हो करते हो, या फिर आप एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या बिजनेस काफ़ी आपका बड़ा हो। कहूँगी दिखता है कि अर्निंग वाइज हो सकता है काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं और मेहनत भी करते हो आप। एंड बस, या नेचर वाइज कहूँगी हेल्पिंग भी बहुत ज़्यादा है। जितना जिस वे में आप हेल्प कर सकते हो, मेंटल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, वो चीज़ें आपकी बखूबी दिखती हैं रिश्ते में एफर्ट डालते हुए। लेकिन प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, आइसोलेट करके रखे हुए। मन में, दिल में बहुत सारा प्यार है, बट ज़बां पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। हुँ, फिलहाल अपने लिए सोच रहे हो, है ना, कि मेरे लिए मैं कहाँ रॉन्ग होता हूँ, कहाँ इतना क्यों मुझे प्रूव करना पड़ता है, इतने लोग मेरे ज़िंदगी में क्यों घुसे पड़े रहते हैं, किन-किन चीज़ों को मैं क्लियर करूँ, है ना? आई थिंक अभी इसलिए आपने बोलना बंद कर दिया है कि नहीं बोलना ज़्यादा, बहुत बोल लिया, है ना? बोला बहुत, अब कितना बोलूँ? या जब भी चीज़ें कम्युनिकेशंस होती है तो बोलना बहुत ज़्यादा मुझे पड़ जाता है, मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों का आपका दिख रहा है कि कंट्रोल करने का मन है, दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो। एंड दिमाग कहता है कि बिल्कुल साइलेंट रहो, अपने लिए सोचो, खुद की आइडेंटिटी को पहचानो, अपने इंट्यूशंस पे वर्क करते हुए दिख रहे हो। मेडिटेशंस वगैरह भी हो सकता है कि कुछ लोग करते हो। बीते हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या पर्सन साथ में नहीं, तो आने जाने वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। कभी रिश्ता थोड़ा बेटर, या आके अच्छी फेजेस कुछ एंजॉय कर लेते हो, फिर वही चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वो चीज़ें, या आप भी हो सकता है कि ऐसा करते हो कि मिलते हो या काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला। बीते 1 महीने की अगर कहूँ तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखती है आने जाने वाली, है ना? एनर्जेटिक लव या टेंशन्स, या आपने दिया या आपके पर्सन ने दिया या जो भी, बट कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होते-होते फिर कुछ चीज़ें हो जाए, पता नहीं क्यों आप अभी, या तो कुछ मल्टीपल्स इश्यूज़ हैं जिसे आप फेस करते हो एंड आपका मन फिलहाल नहीं है वो इश्यूज़, वो चीज़ें को फेस करने का, है ना? तो फिलहाल आपका दिल और दिमाग कुछ तो कह रहा है, जिसे आप सुन भी रहे हो, कर भी रहे हो। आपको ना पता है क्या, लंबे वक़्त से जो चीज़ें रिश्ते में है ना, आपकी जो सफ़र कर रहे हो या जो चीज़ें हैं या कुछ लोग हैं, जो भी है, तो उन सब चीज़ों को छोड़कर ना आप एंड करके एंड आप न्यू फ़ेजेज़ में जाने का है। कुछ लोग तो पता नहीं क्यों, मुझे एनर्जीज़ कहूँगी तो अपना जगह ही परिवर्तन करना चाहते हो कि भाई ना रहूँगा,
ना ये चीजें होंगी, है ना, वो वाली। देखो फिलहाल कहूंगी कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं, लेकिन आई थिंक कुछ कुछ टाइम में अगर कुछ चीजें आती हैं जिंदगी में ना, तो लोगों को बदलने का मन करता है ना। फीलिंग्स है, अट्रैक्शंस है, प्यार है, लव है, ये एक साइड, बट कुछ चीजें इश्यूज हैं तो वो एक अदर साइड है, या कुछ मल्टीपल्स लोग हैं तो वो एक अदर साइड है। तो उन सब चीजों के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप अपने आप को पहचानना चाहते हो, खुद के लिए वक्त निकालना चाहते हो, एंड एट अ टाइम, बट वही बात है ना कि अगर डिस्टेंस जाते हुए तो थोड़ा सा आपको लगता है कि पता नहीं वो इंसान मेरे लिए इतना क्रेविंग रखेगा कि नहीं रखेगा, जितना मैं रखता हूँ या रखती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी है। बट ये एनर्जीज मैं कहूँगी दिखती हैं। फिजिकल अट्रैक्शंस भी एक दूसरे को हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, या आपको या आपके पर्सन को आपके प्रति हो। कहते हैं ना कि आपकी पास्ट काफी टाइम से अगर कहूँ तो आपकी इंट्यूशंस में ना ऑफ ऑन दिखता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ अच्छा सोचने लगते हो तो कभी चीजें ऑफ माइंड चला जाता है, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। चलो ये तो आपकी है। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मानी मान रिपीट करें, देखिए उनकी प्रेजेंट सोच में आपको लेके क्या है, रिश्ते को लेके क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की क्या है, प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की क्या है, लिब्रा के पर्सन की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, यानी कि आपकी इंट्यूशंस कुछ तो कहती है कि ये इंसान रह तो नहीं पाएगा, आते जाता रहता है, शायद आपके पर्सन की ये चीजें ज्यादा दिखती हैं, या आप भी शायद कुछ टाइम के लिए करते हो। यहाँ पे तो आपके लिए अगर कहूँ तो मुझे एक पैशनेट लव दिखता है, देखते हैं और क्या है कार्ड्स में। फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, बट डिस्ट्रक्शंस भी बहुत ज्यादा कह सकते हो कि इनकी एनर्जीज में ना दिल में भी इनका भी सडन कुछ मूड स्विंग हुआ है, या कुछ chaos कह सकते हैं वो दिखता है। एंड ये भी खुद को एक कंप्लीशंस या बदलना या एक चेंजेस। आई थिंक आपके पर्सन ना ये भी थोड़ा सा ऑफ ऑन करते करते अब कुछ फेयर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, दिल में कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही अनस्टेबल है इनकी भी। एंड या बीते कुछ टाइम की कहूँगी एनर्जीज को लेके ज्यादा ये सोच रहे हैं, वरीड हैं। एंड अभी अगर कहूँ अगर कम्युनिकेशंस होती भी हैं जिनकी ना, तो कहूँगी ये ना नॉर्मल रहते हैं, लविंग कम्युनिकेशंस कम होती है। इतना तो मैं कहूँगी क्योंकि इनकी जो एक वर्डिंग्स दिख रही है बहुत ही शार्प, मतलब प्यार वाली कम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कह दिया तो कह दिया। ये थोड़े से मुझे डोमिनेटिंग भी दिख रहे हैं कि अपने हिसाब से कुछ चीजें अगर कहते हैं तो करवाना चाहते हैं, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। ओके, बीते कुछ टाइम पहले बहुत बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो हो सकता है कि अच्छा अच्छा कुछ चीजें गया, या घर देखो इनकी अगर कहूँ तो इनका घर परिवार प्रायोरिटी तो है एंड रहेगा, या आप दोनों के रिश्ते में ये लीड करना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अपने हिसाब से ये हैंडल करना चाहते हैं, जब इनका मन हो तो आओ, जब मन हो तो जाओ, वो वाली कहूँगी मैं चीज। हम्म हो सकता है कि इनको कोई लॉसेस लगा हो, या थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन इनका आपसे आपके तुलना में अगर कहूँ तो सकता है कि कम हो, ये मैं कह सकती हूँ, या क्राइसिस कह सकते हैं। या आप इनको अगर इन सब मामलों में हेल्प करते हो तो एक्सपेक्टेशंस रखते जरूर हैं कि आप जब भी इनको जरूरत पड़े तो आप एक जगह पे हो कि इनको हेल्प करो, चाहे जहां से भी पैसा जुगाड़ करो भाई आप करो, है ना, वो वाली। तो फाइनेंशियली मुझे ज्यादातर अगर कहूँ तो ये पर्सन डिपेंडेंट लग रहे हैं, कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप भी, बट इधर से ज्यादा एनर्जीज मनी वाइज, या अगर आप इन पे डिपेंडेंट हो सकता है कि मनी के रिगार्डिंग कुछ चीजें ये थोड़ा सा कम दें या उतना ना कर पाए आपकी हर ख्वाहिशें पूरी, वो वाली कहूंगी। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप डिपेंडेंट हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कि इतना ही कर सकता हूँ, नहीं इससे ज्यादा टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। एंड अगर ये इंसान आप इनको हेल्प करते हो तो ये रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, या सरप्राइज कुछ भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो, हेल्प करो, कुछ चीजें दो, वो वाली कहूंगी कि एनर्जीज दिखती है। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, दोनों की तरफ में देखते हैं। देखो जो भी ये कर रहे हैं ना वो दिल से नहीं, दिमाग की ज्यादा चला रहे हैं, दिमाग की सोच इनकी ज्यादा हाई है, उस हिसाब से ही एक्शंस, एंड आपसे ज्यादा कहूंगी इनकी एक्शन वाइज दिख रही है रिलेशनशिप को लेके डिसीजन वगैरह।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। चैरियट, आई थिंक आपको भी अपने करियर, अपने लाइफ को लेके एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने की जरूरत है एंड उस हिसाब से सोचे। आप कर भी रहे हो, ऑल्दो आपकी दिख रही है कि आप अपने इंट्यूशंस पे वर्क कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, आई थिंक सही कर रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। देखो आप दोनों के रिश्ते में मुझे बहुत ज्यादा कोई केओस तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो है जो डिस्टर्ब हुआ है एंड उस हिसाब से दोनों ही अपने आप को बदल रहे हो। बट ये ज्यादा जिद्दी दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, जो आपका फर्स्ट कार्ड है इनकी ओवरऑल में भी ये दिखता है। इट मीन्स कि बोलने में आप भी थोड़ा बोल जाते हो कभी कभी कुछ चीजें, या ये भी अगर कहूँ तो करते तो हैं। एंड ये चीजें दिख रही हैं ओवरऑल में भी। या आपने अगर कुछ एलिगेशंस लगाए तो वो सुनने की कैपेसिटी तो इनकी है। देखते हैं कुछ नियरेस्ट में क्या चेंजेस है रिश्ते में। आपकी तरफ में देखते हैं। चैरियट की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। देखो आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ तो कुछ चीजें हीलिंग तो है, आपको यूनिवर्स तो कुछ ब्लेसिंग्स दे रही है, तो कुछ चीजें स्टेबल होंगी आपके हिसाब से करियर वाइज, घर परिवार की, बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड आपकी दिख रही है। या आप खुद को रिलैक्स भी कर सकते हो, या मेडिटेशन या कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क में खुद को ढालते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। बट देर इज पोकिंग वाली एनर्जीज, अगर कुछ लोग हैं जिंदगी में नासूर की तरह तो वो रहेंगे। उसकी वजह से कुछ चीजें डिस्टर्ब हो सकते हो, या वो कुछ चीज़ें करवा सकते हैं। या अगर कहूँ आप अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि कुछ टाइम में आप थोड़ा ज़्यादा करने लगो, तो उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इधर देखते हैं क्या है। 7 ऑफ वांड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 7 ऑफ वांड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। इनके तरफ से आप इनसे भागना भी चाहोगे तो भी नहीं भाग पाओगे ना। जिस तरह से ये करना चाहेंगे चीजें करेंगे। ये भी थोड़े मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जो भी रिलीजन ये फॉलो करते हैं ये भी थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे। नेक्स्ट आपका एक्शन देखना चाहेंगे पर्सन की, व्हाट यू आर, क्या करोगे आप। तो इनके दिमाग में कई सारे प्लानिंग्स तो रहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट आपसे देखना चाहेंगे इक्वल गिव। आपके पर्सन की हमेशा अगर कहूँ तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक की दिखती है। एंड वो ये करते हुए भी दिख रहे हैं। जिस तरह से अगर पहले किया है तो फिर कुछ चीज़ें उस वे में ही कर सकते हैं। यस, अगर डिस्टेंस भी है तो भी कहूँगी रीच आउट, अपना मन करेगा तो ज़रूर करेंगे ये, है ना। बट फोर्सफुली कुछ करवाना चाहोगे तो ये नहीं करेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स व्हेन दे आर रेडी। कुछ लोग अगर हैं दोनों के बीच में तो वो जब भी कुछ चीजें अगर वो रेडी होंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, है ना। तो डिपेंड कि आप दोनों किस वे में हो, आप दोनों की क्या कम्युनिकेशन होती है, आप क्या चीजों को एक्सेप्ट करते हो, पर्सन क्या करते हैं। अगर सही से करोगे तो कहूंगे हीलिंग पॉइंट दिखती है। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी दिखता है आने वाले समय में, नॉर्मल भी दिख रहा है। तो वेट एंड वॉच, है ना। एंड जो दिल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजों को आप करते रहिए। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें अगर इन सब बातें तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में कहूँगी तो जनरल है, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।